नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी एफएक्यू सीरीज चैप्टर 1 सप्लाई एंड लेवाई, जिसमें क्वेश्चन 1 है वेदर डेवलपमेंट ऑफ लैंड अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट्स ए सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर मैं इसको सिंपली ये कहूं कि मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ लैंड हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने, क्योंकि मैं मान लीजिए एक सैलरीड क्लास हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस है, मान लीजिए मैं कोई भी एक बिजनेस कर रहा हूँ, राशन की दुकान मैंने खोला हुआ, लेकिन मेरे पास लैंड भी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लैंड को मैं डेवलप करूँ, छोटे छोटे प्लॉट बनाऊं या उस पर बिल्डिंग बना के बेचूं। तो लेकिन मेरी वो एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैंने एक बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको लैंड दूंगा, इसको आप डेवलप करके बेचिए और उसके बदले आप मुझे कंसिडरेशन दीजिए। तो दैट इज प्लेन लैंग्वेज में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंड। और इसके लिए एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये जॉइंट वेंचर नहीं है, ये कुछ अलग है। यहां पर मैंने लैंड दिया है, वो डेवलप करेगा, फिर वो डेवलप करने के बाद उसमें प्लॉट्स बनाएगा, बिल्डिंग बना के बेचेगा और मेरे को कंसिडरेशन देगा। वो जो कंसिडरेशन देगा वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। ना ये जो आंसर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ लैंड, लैंड डेवलपमेंट इज द एक्ट ऑफ अल्टरिंग द लैंडस्केप इन मेनी वेज from natural or semi-natural state for a purpose such as agriculture or construction, including subdividing it into plots, typically for the purpose of building homes or commercial complex. Now, whether it is a supply or not. तो मैंने हमेशा ये समझा है, क्योंकि सप्लाई का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये लिखता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। लेकिन ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है क्या? तो मेरा ये सिंपली मानना है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी ए टू पार्टीज, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी ए टू पार्टीज, देयर शुड बी ए म्यूचुअल कंसेंट एंड देयर शुड बी ए कंसिडरेशन। अगर ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सप्लाई भी है। बहुत सिंपल सा अगर डेफिनेशन सप्लाई का देखें तो सप्लाई का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो हमने लिखा हुआ है कि मेरे पास लैंड था, मैंने उसको डेवलपमेंट को बिल्डर को दिया, बिल्डर डेवलप करेगा, मुझे कंसिडरेशन देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? है। दो पार्टी है, कंसिडरेशन भी है और म्यूचुअल कंसेंट भी है, तो ये सप्लाई तो हो गया। लेकिन लेवाई होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होने से, सिर्फ सप्लाई होने से लेवाई हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपको अपनी किताब का एक पोर्शन दिखलाना चाह रहा हूं आपको। ये हमारे किताब की एक पोर्शन है, जर्नी ऑफ लेवाई। देयर शुड बी अ पर्सन डज एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, लेकिन दिस पर्सन इज डूइंग बिजनेस और उसको कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सप्लाई होगा। और फिर सप्लाई शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन, तब जाके लेवाई होगा। और एग्जम्पशन नहीं है तो जीएसटी पेबल है। तो हमने एक लाइन लिख दी और वो लाइन हमने लिखी, जीएसटी इज पेबल इफ देयर इज ए टैक्सेबल सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये लाइन हमने यहां भी लिख दी, जीएसटी इज पेबल इफ देयर इज ए टैक्सेबल सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सप्लाई तो है, लेकिन क्या गुड्स का है या सर्विसेज का है? तो इसमें यहां पर एक सॉल्यूशन में उन्होंने लिखा है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स इज रिगार्डेड एज सर्विस। तो ये जो जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लैंड है, इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इन द इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। तो इसके लिए हमें एक बार क्वेश्चन 4 में चलना होगा। क्वेश्चन 4 में मैं आपको दिखलाता हूं, क्वेश्चन 4 में इन्होंने क्या लिखा है। ये रहा, whether development rights in land given by a landowner to a developer in case of an agreement for area sharing or revenue sharing between the two are to be considered as supply by landowner in the course of furtherance of business। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल लिया था, सैलरीड क्लास अपना लैंड किसी बिल्डर को दे रहा है, तो मैं तो सैलरीड क्लास हूं, मैं बिजनेस में नहीं हूं। तो क्या ये जो लैंड शेयरिंग है, is it in the course or furtherance of business? तो strictly speaking transfer of development rights is not in the course of furtherance of business, therefore not a supply। अब इन्होंने जो आंसर लिखा है,
इन्होंने एक नोटिफिकेशन कोट किया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25th January 2018 was issued notifying the applicability of GST on transfer of development rights. This notification deems that the transfer of TDR will be a supply and liable under GST. तो अगर इस नोटिफिकेशन को एक बार मैं आपको दिखलाता हूं, फिर बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 4/2018 सेंट्रल टैक्स रेट 25 जनवरी 2018, तो ये नोटिफिकेशन आ गया। इस नोटिफिकेशन को अगर मैं पढ़ता हूं तो यहाँ लिखता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, नेमली registered person who supplied development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration। यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, wholly or partly in the form of construction service of complex building or civil structure, and रजिस्टर्ड पर्सन्स हु सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये रजिस्टर्ड पर्सन ये कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, टू सप्लायर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स as registered person in whose case the liability to pay central tax on the supply of the said service on the consideration received in the form of construction service referred to in clause A above and in the form of development rights referred to in clause B above shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person as the case may be transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument, for example allotment letter। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है that refers to the time of supply, और ये डीम्ड सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। दिस इज माई हम्बल सबमिशन, लेकिन आप लोगों का कमेंट बताएंगे कि मैं सही हूं या गलत। तो दिस नोटिफिकेशन रेफर्स टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन TDR, बट दिस ये लिखते हैं दिस नोटिफिकेशन डीम दैट द ट्रांसफर ऑफ TDR विल बी ए सप्लाई एंड लायबल अंडर GST। Thus, the transfer of development rights by landowner to developer is treated as supply in which development rights are transferred in return for consideration that involves in kind। अब हमारा ये मानना है कि basically this is not a supply and this is supply but not in the course or furtherance of business। तो ये हमारा humble submission है, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, इसको हम RCM कर देते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल देते हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन 5/2019 CTR इशू किया और कहा कि नोटिफाइंग द सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ TDR और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर वुड बी चार्जेबल टू GST अंडर RCM एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट। और इन्होंने लिखा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इनफैक्ट दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड नॉट 1 अप्रैल 2020। तो ये करेक्शन है इसमें, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखलाता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 5/2019। सो दिस इज द नोटिफिकेशन नंबर 5/2019, और इसमें इन्होंने दो ऐड किए, एक तो वो जो हमने TDR बताया, दूसरा लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर्स वाला, और इसमें जो एप्लीकेबिलिटी है दैट इज 1 अप्रैल 2019। अब हम लोग दोबारा से अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आए तो एक बार पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर ये सप्लाई है तो ये ऑब्वियसली देखना होगा वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इफ इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस देन फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा, जो कंसिडरेशन मिल रहा है अगर काइंड में मिल रहा है तो उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा, रूल 27 देखना होगा। रेट्स ऑफ टैक्स क्या लगेगा, ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको पता है कि रूल 42 43 हैज बीन चेंज्ड और ऑप्शन दे दिया गया था कि ITC नहीं मिलेगा, रेट कम हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कोई है या नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले चैप्टर्स में इनके भी जवाब हमें मिलेंगे। तो एक बार पढ़ें, लैंड डेवलपमेंट इन JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इन द इवेंट ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एन एग्रीमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंड ओनर एंड द बिल्डर। The rights for development will be given by the landowner and development will be carried out by the builder. As consideration for the development undertaken, the builder will be paid in the form of portion of the said developed land. In order to determine whether transaction will constitute a supply under GST, the said transaction has to satisfy the rudiments of definitions 7(1)(a) of CGST Act.
An excerpt from the definition is reproduced below. For the purposes of this act, the expression supply includes, और supply का मतलब contract, all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. तो सप्लाई तभी होगा, सबसे पहले गुड्स होना चाहिए या सर्विसेज होना चाहिए, और कंसिडरेशन लिखा हुआ है, फिर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी सप्लाई होगा। The terms that are relevant for our consideration are supply of service made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। इसीलिए हमने ये कह दिया था कि टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, बाय ए टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज रिगार्डेड एज सर्विस एज पर डेफिनेशन ऑफ द टर्म सर्विस अंडर द जीएसटी लॉ। हेंस द एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस, and when it is carried out for other, it becomes supply of service. Made for a consideration, consideration for developing the land is obtained or normally agreed between the supplier and recipient as a portion or percentage of the developed land as per the agreement. By a person, the definition of the term person is exhaustive and it includes everybody covered under the definition. तो person अलग से defined भी है। In the course of furtherance of business, the activity carried out is obviously in the course of furtherance of business. Not मतलब यहाँ पर ये लिखना obviously ये जरूरी नहीं है, नहीं तो वो आरसीएम में क्यों डालते हैं। अब जब मैं क्वेश्चन 4 में जब आता हूं दोबारा, क्वेश्चन 4 में अब देखिए, जो आरसीएम डाला है, अनरजिस्टर्ड के पास लैंड है और वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, तो इस अनरजिस्टर्ड को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा एज पर सेक्शन 24। अनरजिस्टर्ड अगर रजिस्टर्ड को लैंड ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के बीच में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, तो रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी है, ये आरसीएम देगा। मैं तो ये कहता हूं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का बैक रूट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। अब अगर रजिस्टर्ड में ऑलरेडी हूं जीएसटी में, मेरे पास लैंड है और मैं अनरजिस्टर्ड के साथ किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, वो बिल्डर अनरजिस्टर्ड है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में तो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। तो अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, transfer of development rights is not in the course of furtherance of business, therefore not a supply, therefore it is in RCM। क्योंकि अगर URD अगर दे रहा है तो obviously it is not in the course of furtherance of business, ऐसे भी RCM में आ ही गया है ये। So ये हमारा था क्वेश्चन 2 और 4। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ आई होगी, और आपके कमेंट्स आप बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है और क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते थे जो हमने छोड़ दिया है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो, लेकिन फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।